केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया शनिवार को रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर जाकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मामले में शिकायत की। साथ ही आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारी किसी न किसी प्रभाव में आकर बीजेपी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। नेताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है जो लोकशाही के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्र से हमें शिकायत मिली है। कई जगह पे सरकारी ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति हर किसी को वोट दे सकता है और ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार भी कर सकता है, अपने घर पे झंडा लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव यहां निष्पक्ष हो रहा है। बीजेपी अधिकारियों को डराना चाहती है, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने ईवीएम में नोटा को लेकर कहा कि नोटा के विकल्प पर निर्वाचन आयोग को विचार करना चाहिए। कई बार जीत हार से अधिक मत नोटा को मिल जाता है, इससे चुनाव परिणाम पर असर पड़ता है। और देखिए, निर्वाचन आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि हार जीत का फैसला है वो नोटा में ज़्यादा वोट पड़ता है। तो पहले उस समय दौर था कि नोटा दबाएं, लेकिन ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे दबाना है करके वो उसमें कई लोग दबा देते हैं। कि नोटा को तो बंद कर देना चाहिए। मतलब मांडविया जी से मैं कहना चाहिए, ईडी आईटी के भी डर नहीं रहा अधिकारियों पे, इतना डर है फिर भी उनको लग रहा है कि अधिकारी हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं। और इतना निष्पक्ष छत्तीसगढ़ में जितना हो रहा है उतना दूसरे प्रदेशों में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर टिकटों का वितरण शुरू हो चुका है। जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दी है, उन प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। कई ऐसे विधायक और कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय अपना नामांकन जमा किया है। कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव वो लड़ नहीं रहे हैं, बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा रही है। जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के वोट को काटने के लिए इन्हें लड़ाया जा रहा है। खड़े नहीं हो रहे, खड़े कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, तो जितने भी ये चाहे वो जोगी कांग्रेस है, वो हमर राज पार्टी है और ये आप पार्टी है, ये जितने लोग हैं, बसपा है, ये सब लोग बीजेपी के कहने के अनुसार कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। ये सारी सूचनाएं मिल रही है। ये लोग केवल कांग्रेस मतलब वोट कटवा पार्टी के रूप में ये लोग सामने आए। बेमेतरा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगातार पुलिस और सामान्य प्रशासन सभी जगह पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में टेमरी एसएसटी पॉइंट पर 4 लाख रुपए के साथ 2 वाहनों से नकदी जब्त की गई और वाहनों के वैध दस्तावेज नहीं होने पर उनको जब्त किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नूतघाट थाना क्षेत्र में एक राजनीतिक दल के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर सामग्री बिना दस्तावेजों के इधर से उधर किया जा रहा है, जिसे वाहन सहित जब्त किया गया है। सभी जगह पे कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बेमेतरा पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। इसमें 3 पृथक कार्रवाइयां जिसमें
टेमरी एसएसटी पॉइंट पे 4 लाख रुपए की 2 वाहनों से नकदी जब्ती की गई है और वैध दस्तावेज नहीं होने पे उनको जब्त किया जा रहा है। इसी के साथ में नांदघाट क्षेत्र में एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ प्रचार प्रसार की सामग्री बिना दस्तावेजों के लिए कैरी की जा रही थी, तो वाहन सहित उसको जब्त किया गया है और लगभग 2 लाख रुपए की वो अनुमानित सामग्री है। इससे अलग विस्फोटक अधिनियम के तहत में बेमेतरा पुलिस की साइबर एवं कोतवाली टीम के द्वारा 125 किलो एक्सप्लोजिव जो है उसको जब्त किया गया है और वो लाइसेंस कंडीशन के जो लाइसेंस दिया था उस नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। भरतपुर सोनहत विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद रेणुका सिंह ने प्रशासन और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा कि यह प्रशासनिक आतंकवाद है जो रेणुका सिंह को नोटिस देते हैं और अपने परिसर के अंदर कांग्रेस को आम सभा करने की अनुमति देते हैं। यह कांग्रेस की गुंडागर्दी है। वे केवल अपना धन बढ़ाने का काम करते हैं। इनका एक कुंबा है जिनको पैसा कमवाने की जिम्मेदारी संभालते हैं और आज यही कारण है कि इनकी संपत्ति आज 5 साल के बाद कई गुना बढ़ गई। अरे उन्होंने तो गरीबों के राशन तक को नहीं छोड़ा, पत्नी और बेटियों के नाम पे गरीबों का राशन कार्ड भी बनवा डाला है। तो ऐसे विधायक से जनता क्या उम्मीद करेगी? ये तो बहुत सोचने का प्रश्न है। और पत्नी और बेटी के नाम पे जो कार्ड बनाया गया है ये जांच का विषय है, क्योंकि आप विधायक की तनख्वाह 1.5 लाख होती है, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको इस प्रकार के कार्ड लेने का कोई अधिकार नहीं है। जांच का विषय है, भविष्य में इस पर जांच जरूर हो। साथ में रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देती आई है, जिसके प्रयास से जातिगत जनगणना से समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर आने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आरक्षण विधेयक को लेकर अंशुल ने कहा कि विधेयक आज तक राज्यपाल के पास लटकी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने विधेयक को पास न कराने पर अपनी बात कही। ये मतलब है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सियासी खेल नहीं है। इससे ये हमें पता चलता है कि आर्थिक रूप से कौन सा वर्ग ज्यादा कमजोर है और जो मुल्क की जो परिसंपत्ति है वो कहां जा रही है। आखिर जो कमजोर वर्ग है, ये तो हम चाहते हैं ना कि जो कमजोर वर्ग है उनको प्राथमिकता मिले। जब भी परिसंपत्ति का विभाजन हो, यहाँ पर पूंजी, सरकारी पूंजी का सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है उसका अगर वितरण हो, तो हम सब लोग चाहते हैं कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको सबसे ज्यादा उनको सहायता मिले। ये तो सब लोग चाहते हैं। धमतरी में पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी से चोरी में इस्तेमाल सामान, रिंग पाना, रॉड, पेचकस आदि बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में चोरी में शामिल उसके 2 अन्य साथियों के शामिल होने की भी बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना कुरुद में प्रार्थी रश्मि ग्वाल द्वारा दिनांक 25/10/23 को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर से जो सूत्र और जो हुलिया हमें प्राप्त हुआ था उस आधार पर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।